अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्टूडेंट यंगस्टर ये रूटीन है वो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के हवाले से और यंगस्टर को या किसी भी एज वालों को कि हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का रहना चाहिए। अगर तो हम ये कभी भी सोच लें कि आज कल ये परसों हमारी तमाम मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अपनी एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड योगा, और मैंने ये पोजेस जो है एक सीक्वेंस सन प्रैक्टिस की जो मैंने सीखी थी। सुबह मैं जो है वो पढ़ता था और शाम को जो है वो मैं जॉब करता था, तो मैं एंगेज होता था सुबह 7 से लेकर रात 12-1-2 बजे तक। तो एक सेमेस्टर जैसे गुजरा तो मैं आई वाज टू डिप्रेस्ड और मैं पूरा भरा हुआ था अंदर से। एक शाह जी हैं, वो बड़े अच्छे काउंसलर हैं, मैं हमेशा परेशान होकर उनके पास जाता था। तो मैं उनके पास चला गया और मैंने उनसे कोई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं बोलते ही रहा हूँ। मैंने कहा ब्ला ब्ला ब्ला, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो। और उसके बाद कुछ देर ठहरने के बाद कुछ देर उन्होंने पॉज दिया और मुझे कहते हैं अज़ीम सिर्फ 3 महीने तुम्हारे साथ ना मुश्किल है। एंड आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा अच्छा शाह जी। मैंने कहा जी मुझे ये फील हुआ कि अगर इतनी पुराना टाइम जो है इतना गुजार लिया मुश्किल वाला, तो 3 महीने तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बड़ा अमेज था। मैंने कहा शाह जी फिर? तो कहते हैं फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। एंड आई लाफ्ड, और वो भी हंस पड़े। कहते हैं अज़ीम लाइफ इज़ लाइक दैट, ठीक है, यू हैव टू सी द सिचुएशन हाउ एक्चुअली यू हैंडल दी प्रॉब्लम्स। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना एक रियल अंडरस्टैंडिंग में जो है ना बड़ी चीज़ होती है, तो लाइफ को थोड़ा सा हल्का फुल्का लेना चाहिए। कोई दिन हमारा बहुत अच्छा होता है, कोई दिन हमारा अच्छा नहीं होता, किसी दिन हमारा जो है ना कुदरती कोई हादसा हो जाता है, किसी दिन कुदरती कोई बीमारी आ जाती है। तो हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। पहले तो ये चीज़ें मैं तमीद मानने जा रहा था कि शायद आपको थोड़ा सा जो है मैं समझा सकूँ जो मुझे टाइम लगा सीखने में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सन सैल्यूटेशन प्रैक्टिस, जो कुछ आसनास हैं जो आपने लिंक्ड है आपस में। अगर आप उनको परफॉर्म करते हैं योर बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो जैसे हमारी बॉडी इंप्रूव होती है हमारी मेंटल जो है ना हेल्थ भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। हमने सांस को लेते हुए नाक से हाथों को पूरा ऊपर उठा देना स्लोली, और फुल शोल्डर ब्लेड को हमने उठा देना है और हाथों को स्ट्रेच करके रखना है, ऊपर वाले हाथ को मिला देना है। कुछ देर हमने सांस को होल्ड करके रखना है, जितनी देर हम होल्ड कर सकें, 3 to 5 सेकेंड। एक्सेल करते हुए हमने जो है वो नीचे की तरफ आ जाना है। इट्स ऑल राइट, कुछ लोगों के हैमस्ट्रिंग जो है टाइट होंगे, अगर वो थोड़ा सा ऊपर इस तरह से है तो ऑल राइट। जहाँ भी उनको एक नाइसली हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होती है वहीं पे उन्होंने रहना है। अब क्या करना है, हमने सांस लेते हुए राइट वाला जो फीट है हमारा, हमने उसको ऑल द वे जो है वो बैक ले जाना है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो 2 हैंड है वो हमारे पाँव के राइट एंड लेफ्ट पे होंगे इस तरीके से। सांस हमने लिया हुआ है, अब ये घुटना हमने ज़मीन पे रखा, इस तरीके से हम आगे। ये पेल्विक जो है हमारा, हमने थोड़ा इसको ऐसे फॉरवर्ड करना आगे था। कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं, आप कोशिश करें ऐसे हैं जो कि आप स्ट्रेट रहेंगे, आपको मैक्सिमम स्ट्रेच जो है वो आपको मौसूल होगी, ठीक है। कुछ देर आप इसी पोजीशन में रहें, सांस हमने नॉर्मल लेते रहना है, नाक से लेते रहें, मुंह से एक्सहेल करते रहें। अगर आप सांसों को लेते रहेंगे तो आप जो है डीप योगा प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। फिर क्या करना है, हमने इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना, फुली स्ट्रेच 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। एक्सेल करते हुए हमने हाथों को वहीं पे रख देना जहाँ से हमने उठाए थे। लेफ़्ट जो हमारा पाँव है उसको हमने राइट के करीब ले जाना है और फुल प्लांक की पोजीशन में आ जाना है। हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो है वो पाँव से लेके और सर तक एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो, और हम कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। देन हमने अपने घुटनों को ज़मीन पे रखा, चिन ज़मीन पे लगाई, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाए, ठीक है। कोबरा और अपवर्ड फेसिंग डॉग में यही डिफरेंस है कि अपवर्ड फेसिंग डॉग में हमने घुटनों को ज़मीन से उठाना होता है। आप कुछ देर उठा के रखें। अगर कुछ लोग बिगिनर्स हैं वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, या कोई लेडीज़ को स्टार्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो घुटनों को ज़मीन पे रख दें और कमर को फुल लचक दें, फुल ढीला दें। कुछ देर आप लंबे गहरे सांस लेते रहें, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें। उसके बाद आपने जो है ना वो चाइल्ड पोज पे आ जाना है।
चाइल्ड पोज पे आप आ गए, माथा आप ज़मीन पे लगा लें। आफ्टर 3 सेकेंड आपने टेबल पोजीशन में आके नीज को उठाया और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए। इसमें आपने यही ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा अपने शोल्डर को पुश करना है पीछे की तरफ और पाँव को भी जो है ना और नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है। और कुछ दफ़ा आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से, ताकि अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। फिर आप इस तरह से भी हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्टली और स्लोली। 3 से 5 लंबे गहरे सांस लें। उसके बाद आप छोटा सा आपने स्टेप लेना है आगे और राइट वाली लेग को वहीं रख देना है जहाँ से आपने उठाई थी। दूसरी लेफ्ट वाली लेग उसके साथ मिलाएं, दोनों हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेट करें। हेल करते हुए हमने दोबारा हाथों को उठाया और एक्सेल करते हुए हमने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब यही जो है हमने दूसरी लेग के साथ परफॉर्म करना है, लेफ़्ट वाले के साथ। ठीक है जी, हम उसको परफॉर्म करते हैं। सांस लें, इनहेल करें, लंबा गहरा सांस लें, शोल्डर ब्लेड को उठाएं, हाथ आपस में मिलाएं, होल्ड करें फिर 3 सेकेंड। एक्सेल करते हुए हम नीचे की तरफ लेके आते हैं। हमने बहुत स्लोली विद कंट्रोल योगा प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना है। हाथ जितने भी नॉर्मल आप लेके आ सकते हैं आप ले आएँ। पहले हमने राइट लेग के साथ परफॉर्म किया, अब जो है वो हम लेफ़्ट लेग के साथ परफॉर्म करेंगे। हमने लेफ़्ट लेग को उठा के पीछे रख दिया और हाथ जो है हमने रख दिए अपने पाँव के इर्द गिर्द। सेम हमने वही परफॉर्म करना है। लेफ़्ट नी को ज़मीन पे रखा और हमने जो है वो स्ट्रेट हम बैठ गए। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पेल्विक है हमारा, हमने उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। हमने झुकना नहीं, हमने स्ट्रेट रहना है। जितनी देर हम स्ट्रेट रहेंगे उतना हम नाइसली पेल्विक को स्ट्रेच कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर दी हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर फीमेल परफॉर्म करती हैं तो उनके बहुत सारे जो फीमेल्स के इशू होते हैं उससे उनको निजात मिलेगी और वेट लॉस के लिए भी बहुत बेहतरीन है। उसके बाद जो है हमने इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। 3 सेकेंड तक ऊपर की तरफ हाथों को रखें। एक्सेल करते हुए दोबारा हाथों को वहीं रख दे जहाँ से आपने उठाए थे। हमने राइट वाले को फीट को उठा के पीछे रख देना है और एक प्लांक की पोजीशन में आ जाना है। 5 to 7 सेकेंड इसी पोजीशन में होल्ड करें। लंबे गहरे सांस लेते रहें, सांस को ऑटो पे रखें। देन आपने क्या करना है, आपने घुटनों को ज़मीन पे लगाया, चिन को लगाया, सांस लेते हुए आपने अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाना है घुटनों को उठाते हुए। अगेन मैं कह रहा हूँ, जो घुटने ना उठा सके वो घुटने ज़मीन पे रखें और बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ें, लचक दें। बहुत बेहतरीन पॉजेस हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। वेरी नाइस। स्लोली आपने मूव करना है। चाइल्ड पोजीशन में आ जाएं। चाइल्ड पोजीशन में आए, माथा ज़मीन पे रख लें, रिलैक्स करें। 3 सेकेंड के बाद अगेन आप टेबल पोजीशन पे आएंगे। वेरी नाइस। घुटनों को उठाएंगे, शोल्डर को पुश करेंगे और नीचे की तरफ कोशिश करेंगे वो नीचे की तरफ हो जाए। ठीक है, जैसे ही शोल्डर रिलैक्स्ड होंगे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। माइंड हमारी बॉडी को अच्छे सिग्नल्स देगा। हमें किसी किस्म की OCD, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, मूड स्विंग, किसी किस्म की इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। वही परफॉर्म करें, लेफ़्ट लेग ज़मीन पर, राइट इस तरह से परफॉर्म करें। फिर दोनों कोशिश करें उठा के दोनों लगाने की। वेरी नाइस। थोड़ा सा पाँव आगे रखें, लेफ़्ट पाँव जहाँ से उठाया था वहाँ रखेंगे हम लोग, राइट दूसरा उसके साथ रखेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेट कर दें, कुछ देर इसी पोजीशन में रहें ताकि हैमस्ट्रिंग को नाइसली स्ट्रेच मिलती रहे। लंबा गहरा सांस लेके हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे हाथ मिला के और इस तरीके से हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। हमें इन आसन को परफॉर्म कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।